सेट एंड रिलेशंस के इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन किस तरह से ए इक्वल टू दिया है एक्स वाई बिलोंग टू आर क्रॉस आर सच दैट एक्स प्लस वाई का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा है, आर क्रॉस आर को, यानी एक्स और वाई इंडिविजुअली क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और इनका कॉम्बिनेशन क्या है, वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है रियल नंबर का। ठीक है, और साथ में कंडीशन है मोड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक इस तरह से बी भी है ना, ये भी ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है और मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल टू 3। और जो सी के बारे में बोल रहा है, सी इन दोनों का क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन किस कंडीशन के साथ, एक्स या तो जीरो हो या वाई जीरो हो। और पूछा क्या है, समीशन ऑफ एक्स वाई यानी ऑर्डर्ड पेयर में सी को जो बिलोंग कर रहे हैं, है ना, उसका सम इस फॉर्म में, मोड एक्स प्लस वाई के फॉर्म में इसका समेशन निकालना है जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो देखिए ए को लिखते हैं हम, ए हमारे पास जनरली ऐसा है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और बी जो है मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, और जो सी है वो है किसका, इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा है सी, है ना। ठीक है, लेकिन ये किस कंडीशन में, एक्स या तो जीरो हो और वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम x इक्वल टू जीरो रखते हैं, अब एक कंडीशन ले लेते हैं, 8x इज इक्वल टू जीरो पर देखते हैं ए हमारा क्या आता है। ए क्या आएगा, मोड y हो जाएगा, x तो जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका मतलब y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है या y लेस देन इक्वल टू -3, ये तो है इसका मतलब। यहाँ से a निकला। और b के लिए क्या निकलता है, b के लिए ऐसा निकलता है, मोड x जीरो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा लेस देन, यानी y जो है लेस देन इक्वल टू 3 होगा या y ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा, यही तो होगा। अब अगर सी के लिए इसकी स्टडी करें कि सी क्या है, सी है ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो पहले ये देखो इसको, अगर हम इसको देखा जाए, मान लीजिए मैं अगर इसमें जीरो मान लूं और इधर अपना -3 मान लेता हूँ, इधर 3 मान लेता हूँ, है ना। तो हमारे पास देखो ए के लिए देखो, वाई क्या है, 3 से बड़ा है बट 3 इंक्लूड है, ऐसा है वाई, है ना। और यहाँ लेस देन इक्वल टू 3 है और इधर लेस देन इक्वल टू 3 है बट ये इंक्लूड है। ये क्या हमारे पास ए है, ए भी ए है, ए भी ए है। और बी के लिए देखा जाए तो वाई क्या है, लेस देन 3 इक्वल टू 3, यानी इससे छोटा और -3 से बड़ा, यानी ये जो बीच का हिस्सा है ये वाला, ये क्या है हमारे पास, बी है, लेकिन इसमें भी ये इंक्लूड है और ये इंक्लूड है। अब अगर सी की बात कर रहे हैं, सी है ए इंटरसेक्शन बी इस केस में, एक्स इक्वल टू जीरो वाले केस में, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, और ये किसके साथ आएगा, एक्स वाई, ऑर्डर पेयर में लेना है हमने इसको, है ना। तो देखा जाए तो ये जो -3 है ये भी इंक्लूड हो रहा है, ए और बी में कॉमन है, और 3 इंक्लूड हो रहा है, यानी -3 और 3 ये कॉमन है, ये इंटरसेक्शन के साथ आ रहा है, क्योंकि इधर ए के साथ भी है, ए के साथ भी है। अब ऑर्डर्ड पेयर में अगर हमने इसको लेना है तो हमने ये कंडीशन कब आई थी, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो आया था। तो इसका पहला पेयर क्या होगा, जीरो -3, और दूसरा क्या होगा, जीरो और 3, यानी कॉमन क्या आए थे, -3 और 3 आए थे, ये तो वाई आए थे ना, लेकिन x क्या थे इस केस में, जीरो था, जीरो रखने पर आया। ये हमारा एक सी यहाँ से आता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन को अगर यहाँ पर समझ लें ऐसे, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 y = 0, y = 0 में देखो, y = 0 में a क्या आता है, a अब ऐसा आ जाएगा, a क्या आ जाएगा, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ से भी देखा जाए तो x ग्रेटर देन 3 और x जो है लेस देन -3, ये तो आएगा। और b को देखा जाए यहाँ से तो b क्या आ जाएगा, b के लिए ये आ जाएगा, मोड x आ जाएगा, मोड x लेस देन 3, इसका मतलब x जो है लेस देन 3 आ रहा है या x ग्रेटर देन -3 आ जाएगा। यहाँ भी देखा जाएगा तो यहाँ भी देखो, अब कॉमन निकालना है, यहाँ भी वही चीज आ जाएगी, ये -3 हो जाएगा, ये 0 ये 3, तो यहाँ भी जो है इस वाले केस में क्या है, x 3 से बड़ा और x इंक्लूड है ना, और ये इससे बड़ा, ये क्या है, ए है यहाँ पर भी, और ये वाली चीज जो है यहाँ पर भी बी है, ये वाली चीज भी बी है ना। तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी यानी सी है, ये ऑर्डर्ड पेयर में क्या आता है, इस केस में हमारे पास क्या है, y 0 है, तो x कोऑर्डिनेट कौन कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है ना, तो -3 कॉमन आ, तो -3 0
एक तो ये पेयर आएगा, है ना। दूसरा पेयर क्या आएगा, ये वाला, क्योंकि ये 3 भी कॉमन है ए और बी में। सॉरी, ये ए था ना, ये ए की जगह, ये ए था, ये भी ए था, है ना, और ये बीच का हिस्सा बी था। सेम ऐसे था, बट यहाँ पर इस कंडीशन के साथ वाई जीरो के साथ है, तो वाई जीरो तीसरा है 3 और 0, ऐसा आया। तो यहाँ से सी ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको आंसर जो निकालना है वो सम करना है इसका, किसका, सी का, यानी हमको निकालना है ये, है ना। ये किसको निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये ऐसे बोल रहा है, देखो इसको ऐसे लिखा है इसने, एक्स वाई बिलोंग टू सी में एक्स प्लस वाई का सम करना है, यानी हमने करना है एक्स वाई जो है हमारा बिलोंग कर रहा है किसको, सी को, और मोड एक्स प्लस वाई ये निकालना है सम में। तो यानी सी की वो वैल्यूज जो है एक्स प्लस वाई को, यानी इन कोऑर्डिनेट का सम करना है हमारे पास, समझ रहे हैं? जो बिलोंग सी को कौन बिलोंग कर रहा है, ये कर रहे हैं, और इनका एक्स प्लस वाई, कहने का मतलब अगर इसको ओपन करते हैं तो एक्स प्लस वाई पहला वाला क्या हो जाएगा, 0 - 3 प्लस 0 + 3, ये तो आ गया सी, और यहां से देखा जाए तो प्लस -3 + 0 प्लस 3 + 0 ये आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये आ जाएगा मोड -3, यहाँ आ जाएगा +3, ऐसा तो आ रहा है, यहाँ प्लस आ जाएगा मोड -3, यहाँ आ जाएगा प्लस मोड 3। तो इसका मतलब बाहर निकालेंगे तो मोड को 3 आएगा, प्लस ही आएगा, ये 3 आएगा, ये +3 आएगा, ये +3 आएगा, तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे समझो इसको, है ना, एक बार x = 0 रखा, एक बार y = 0 रखा, तो उस केस में हमारे a और b क्या है और उनका इंटरसेक्शन क्या आया, है ना, तो उसके ऑर्डर्ड पेयर का सम अपने को निकालना था, तो ए इसका राइट आंसर है।